हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बच्चों एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट ही आपको ओवरव्यू दूंगा। आपको वैसे दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको पी क्यू और आर एस दो मिरर्स दिए हुए और उसके ऊपर आपके पास इंसिडेंट रेज स्ट्राइक कर रही हैं। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझिए बच्चों, होता क्या है। देखो, लेट सपोज आपके पास एक मिरर है। ठीक है, आपके पास एक मिरर है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, और इसके ऊपर कोई लाइट रेज फॉल करती है। ठीक है, इसके ऊपर मान लो ये ए बी एक लाइट रेज फॉल करती है। ठीक है, तो बच्चों जो लाइट रेज मिरर के ऊपर फॉल करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, उसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे। अच्छा, अब जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल करती है, ये बी पॉइंट पे करी, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है आपके मिरर के। मान लो एन डैश। ठीक है, ये क्या है, आपके मिरर के परपेंडिकुलर है। और बच्चों ये इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ए बी क्या है, इंसिडेंट रे। तो जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करेगी, यहाँ से ये वापस चली जाएगी। ठीक है, और इसको आप बोलोगे बी सी को कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। जो स्ट्राइक होने के बाद वापस जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसे हम बोलेंगे एंगल आर। ठीक है, तो हमारे पास एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो हमारे पास हम इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल बना, वही एंगल इक्वल होगा किसके, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल बना है। ठीक है बच्चों, तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ए बी इज इंसिडेंट रे एंड बी सी इज AC is incident ray and BC is reflected ray for PQ mirror। और साथ में क्या गिवन है, और क्या गिवन है, BC is incident ray and CD is reflected ray for mirror RS। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, और आपको साथ में ये भी गिवन है कि जो मिरर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, PQ पैरेलल है RS के। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर कि आपके पास जो ए बी है, इंसिडेंट रे जो इधर से जा रही है, वो सी डी के जो उधर से रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप क्या करेंगे, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास नॉर्मल्स होती हैं, तो यहाँ पे आप वही नॉर्मल्स ड्रॉ कर लेंगे। इस नॉर्मल का नाम होगा बी ई और इस नॉर्मल का नाम होगा सी एफ। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बी ई एंड सी एफ, दे एक्ट एज अ नॉर्मल्स। ठीक है, अब प्रूफ देखिए। अच्छा, हमने क्या कहा, हमने कहा बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू है और सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस है। ठीक है, ये हमने बच्चों बाय कंस्ट्रक्शन बोल दिया। साथ में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये हमें बच्चों गिवन है। तो अगर एक ध्यान से एक कंसेप्ट समझिए, अगर दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके पास हमने एक ऊपर से परपेंडिकुलर डाल दिया, एक इस पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर डाला और एक इस लाइन से परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर जो आपके पास बच्चों बीई है वो आपके पास पैरेलल होगा CF के। क्यों होगा, उसका रीजन लिख लीजिए। तो क्या रीजन है हमारे पास कि अगर दो लाइंस, टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल होंगी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं फॉर मिरर पी क्यू की बात करते हैं,
तो बच्चों ए बी क्या है वहाँ पे, ए बी इज अ इंसिडेंट रे, ठीक है, ए बी इंसिडेंट रे है। और उसके बाद आप कह सकते हो बी ई क्या है वहाँ पे, नॉर्मल है, बी ई नॉर्मल है, ठीक है, बी ई इज अ नॉर्मल, ठीक है। और आपके पास जो बी सी है वो क्या है, बी सी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ये है। अगर आप पी क्यू मिरर की बात करते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि लेट सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अच्छा, अब देखिए बच्चों, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि जो आपके पास BE है, आपने अभी प्रूफ किया है कि BE पैरेलल टू CF है, BE पैरेलल टू CF है। तो क्या मैं कह सकता हूं BE पैरेलल टू CF है और BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो आप कह सकते हो एंगल 2 बच्चों एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। अच्छा, आप क्या करिए, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2। आप 2 से अबव इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को आप लिख सकते हो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। एंगल 2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यूजिंग, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आप लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। ये किस तरह के एंगल है, लेकिन ये आपके पास देखो, आपके पास ये कुछ इस तरह की फिगर बन रही है, ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं, किस तरह के एंगल लग रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिंस दीज आर ऑल्टरनेट, since these are alternate interior angles, hence आप कह सकते हो AB पैरेलल टू CD, और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था, hence proved। तो अगर मैं क्वेश्चन को रिपीट करूं तो हमने क्या किया, हमने मिरर की प्रॉपर्टी यूज करी, क्या यूज करी कि अगर कोई इंसिडेंट रे उसके ऊपर फॉल करती है तो एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप बच्चों जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप सबसे पहले वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने इससे पहले लिखा था वो समझाएंगे और उसके बाद आप ये क्वेश्चन अपना करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ। सबसे पहले आपने एक स्टेटमेंट लिखी कि BE और CF आपने कंस्ट्रक्शन से इनको परपेंडिकुलर बनाया, अगर पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डलते हैं तो वो आपस में पैरेलल होंगे। वहां से आपने कह दिया 2 और 3 इक्वल हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आपने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को 2 प्लस 2, इसको 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, और वहां से आपका इक्वेट करने के बाद आ गया एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस यू कैन से AB पैरेलल टू CD।